नतीजों का सीजन तो फुल स्विंग में है। इसी संदर्भ में सरकारी कंपनी कॉन्कोर इन्होंने मिले जुले नतीजे जून तिमाही के पेश किए हैं। कंपनी की आय देखा जाए तो 9% की वृद्धि दिखी है, जो हमारे अनुमान के आसपास ही है। हालांकि 291 करोड़ रुपए के ऊपर मुनाफे के मोर्चे पर कुछ बेहतर प्रदर्शन रहा है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉन्कोर के सीएमडी वी कल्याण राम जुड़ चुके हैं। मिस्टर कल्याण राम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, पहले नंबर के हाइलाइट्स पे फोकस कर लेते हैं। तो ये जो नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नंबर आए हैं, फाइनेंशियल्स में तो इम्प्रूवमेंट दिखा है। ओवरऑल आपके नंबर्स काफी बेहतर रहे हैं अगर हम सालाना आधार पर देखते हैं। लेकिन हमने जो एक एस्टिमेट निकाला था उसके बनिस्बत हमने देखा है कि रेवेन्यूज हैं वो थोड़ा सा नीचे रहे हैं। तो जरा सर एक हमें ओवरऑल तिमाही नतीजों का एक हाईलाइट बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। ऐसा है, तिमाही का कंपैरिजन पिछले क्वार्टर से तो जरूर करते हैं थोड़ा एनालिसिस के लिए, बट करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से करना चाहिए। जब करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर का Q1 देखा जाए तो हम लोग का नंबर्स अच्छा है। फाइनेंशियली वी डिड वेल। डोमेस्टिक बिजनेस में तो काफ़ी अच्छा किया है, देयर इज 35% ग्रोथ। एक्जिम बिजनेस में slight dip है, because EXIM more or less it is dependent on the export import business which we do in India. तो उसमें अभी भी थोड़ा सा मंदी चल रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में उतना तेजी आया नहीं है, एक्सपोर्ट्स चल रहा है। तो लॉट ऑफ एम्प्टी रिपोजिशनिंग हैपनिंग, दैट आल्सो अफेक्ट्स लिटिल बिट ऑफ आवर मार्जिन्स। बट with all these things we are able to maintain our top line as well as bottom line, and there is a growth। 9% ग्रोथ टॉप लाइन में, 9 to 10% ग्रोथ है, और बॉटम लाइन में तो काफी अच्छा ग्रोथ है। सर, अगर आप हमें बता सके, आपने ये क्लैरिफिकेशन तो दे दिया कि थोड़ा सा अब ओवरसीज बिजनेस को लेकर स्थिति लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सर डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा प्रदर्शन रहा है। सर यहाँ पर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 35% के आसपास की दिखाई दी है जब हम डोमेस्टिक मार्केट देख रहे हैं। तो सर क्या कारण रहा है इस तरह की स्ट्रेंथ का, और क्या गोइंग फॉरवर्ड हम इसी तरह का प्रदर्शन एक्सपेक्ट करेंगे, या कोई रिवाइज्ड टारगेट्स हैं या आउटलुक है आपका? ठीक है, डोमेस्टिक में वी आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ। ये जो 35% ग्रोथ है, बहुत बहुत अच्छा ग्रोथ है। मतलब पिछले साल भी हम लोग का लो बेस नहीं है, डोमेस्टिक में हम लोग का काफी अच्छा ग्रोथ रहा है पिछले साल। उसका ऊपर 35% ग्रोथ आना तो बहुत ही अच्छा चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट। हम लोग इसमें कोई रुकावट देख नहीं रहा है, इट विल कंटिन्यू, क्योंकि इसमें 2-3 फैक्टर है जो हम लोग वी ब्रॉट इन स्ट्रक्चरली। दैट वन इज नया कार्गो लेन्स हम लोग आइडेंटिफाई किया हुआ है। New movement of cargo, that is bulk movement of cargo in bulk form in normal containers. It's a new product we launched into the market, especially cement market में ये काफ़ी शेयर लेगा और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है सीमेंट में हम लोग को कैप्चर करने के लिए इस सेक्टर में। और हाई कैपेसिटी कंटेनर्स, हाई कैपेसिटी वैगन्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहा है, एंड एसेट यूटिलाइजेशन के ऊपर हम लोग का पूरा ध्यान है। ये बहुत डोमेस्टिक और एक्जिम सेक्टर्स में ये काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़ावा दे देगा। इट गिव्स गुड इम्पेटस इन बोथ द सेक्टर्स, बिकॉज in asset utilization now we are introducing shunting locos in our major depots, first phase, and in later phase in almost all the depots we will be introducing shunting locos. That reduces the detention to our rolling stock and also to our containers. And in EXIM sector it will help in faster evacuation of the exports and faster receipt of imports, which will be a very good customer oriented initiative, and I am sure these initiatives will attract more customers to us. Because just working on margins, there are other competitors who are working on very low margins, and we work on a very sound margins, and we try to maintain our margins so that our investors will get good value to their money. So to keep up that, we are working on these structural changes and increasing bringing in new improvements in handling the cargo and logistics.
सर, आपने अपनी कमेंट्री की शुरुआत में ही ये बता तो दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरह की दिक्कतें हैं, और अब हम देख रहे हैं कि रिसेशन की जो समस्याएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़ी जो इकोनॉमीज हैं उसमें अब मंदी के आसार जताए जा रहे हैं। मुझे बताइए सर, गोइंग फॉरवर्ड आने वाले क्वार्टर्स में क्या ये बिजनेस को और इम्पैक्ट कर सकता है? आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, मैं तो अभी ये नहीं बताऊंगा रिसेशन आने वाला है नहीं है, बट हाँ, थोड़ा कमेंट्री इतना अच्छा नहीं है, तो 2-3 कमेंट्रीज आया हुआ है फ्रॉम वन ऑफ द शिपिंग लाइंस एंड मे बी फ्रॉम सम ऑफ द इकोनॉमीज, फ्रॉम पर्टिकुलरली फ्रॉम बैंक इंग्लैंड से मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी द रिसेशन आने का, but our economy is doing well and we got a good consumption economy with us, with a lot of population wanting to spend, and our inflation is also under control. So internally domestic mein we don't see any problem, but yes, EXIM trade, if the things are not good and that the trade winds flowing in negative direction, there may be an impact on EXIM business. ओके, वी कल्याण राम सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, तिमाही नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आगे जाके कंटेनर कॉर्पोरेशन की किस तरह का ग्रोथ आउटलुक और बिजनेस आउटलुक का नजरिया बनता हुआ दिख रहा है। तो क्लियरली डोमेस्टिक फ्रंट पर तो बिजनेस बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है और उसको लेके कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सवाल है, ग्लोबल आर्थिक सुस्ती के माहौल पर नजर बनी हुई है और उसी हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड वो किसी प्रकार का निर्णय यहां ले पाएंगे।